क्लास में आपका स्वागत है। तो यह चैप्टर है 12.2 जिससे पूछा जाता है 5 नंबर लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल में बिहार बोर्ड में 5 नंबर का। तो ध्यान से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन करा। एक कलमदान घनाभ के आकार के है। देखिए एक कलमदान क्या है, घनाभ के आकार का है। एक कलमदान घनाभ के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए, देखिए यहाँ पर बताए कलम रखने के लिए, कलम रखने के लिए क्या है, कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढा है। देखिए 1 2 3 4 को गड्ढा का है। घनाभ की विमाएं लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे, ये जो गड्ढा है, प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। गहराई है 1 गहराई यानी कि कितना है, गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है पूरे कलमदान का लकड़ी का आयतन। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा, लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो देखिए ये जो गड्ढा शंक्वाकार है, ये जो कट रहा है बाहर आ रहा है, ये जो गड्ढा हो रहा है 4 गो, उसको घनाभ के आयतन में से 4 गुना शंक्वाकार गड्ढा को घटा देंगे तो पूरा कलमदान का आयतन निकल जाएगा। तो पहले यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेंगे। घनाभ की लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और गड्ढे की घनाकार शंक्वाकार गड्ढा की त्रिज्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कलमदान का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, कलमदान का आयतन बराबर घनाकार भाग का आयतन माइनस 4 गुने शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए 4 गो है। तो घनाभ की लंबाई 15 से, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.4। तो पूरे कलमदान के लकड़ी का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने गड्ढाकार का आयतन। तो घनाभ का आयतन LBH लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा 4 माइनस शंक्वाकार का 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब मान बैठा देंगे सभी का। लंबाई हो गया 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 पाई का मान 22/7 रखेंगे। और r हो गया कितना, जी r स्क्वायर है तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5 गुना 0.5 गुने ऊंचाई हो गया h हो जाएगा क्या 1.4। तो यहाँ पर देखिए 7 से काट देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना होगा 14, 0.5 गुना कर 0.25 हो जाएगा। और ये जब 15 10 और 0.5 को गुना करेंगे तो 525। अब देखिए 0.5 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद 2 अंक है, तब नीचे हो जाएगा 1 पर डबल 0, 25 से का 25 चौका 100 हो जाएगा। ये 4 से 4 खत्म। अब गुना कर देंगे 22 को 0.2 से, तो कितना हो जाएगा 44 होगा। कितना होगा, तो यहाँ देखिए 5.25 और माइनस 4 दशमलव कितना हो जाएगा 4/3। तो 525 और माइनस 4.4 में 3 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा 47 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 523 माइनस 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा।